राधे राधे भाई लोग, ये है आपका सवाल नंबर 4 और एक्सरसाइज 9.1 कक्षा 10। बात को समझो। कहता कि है भूमि के एक बिंदु से सॉल्व करते हैं और उतने ठो पढ़ो उतने करो जितना पढ़ते हैं और गिवन दैट दे दिए श्रद्धा भक्ति से। और हम तुम लोगों को इसमें एक चीज और क्लियर कर दें, जैसे हम तुम लोगों को बना दिए मकान बना दिए 2 महल का बना दिए, तो याद रहे यदि ये मकान है और ये है तुम्हारा जमीन, तो जहां पे मकान खड़ा है उसको बोलेंगे पाद बिंदु। याद रहे कि जहां पे तुम खड़ा है, तुम्हारा पैर जहां पे है उसको बोलेंगे पाद बिंदु। और यदि तुम चौकी पे है, चौकी पे बैठ गया है, तो तुम्हारा पाद जहां पे बैठा है उसको बोलेंगे पाद बिंदु। पाद जहां है वही हो गया तुम्हारा पाद बिंदु। तो ये यदि मकान है, मकान जहां खड़ा है उसके जड़ को बोलेंगे अपने लोग पाद बिंदु। फाइनल हो गया। तो यहाँ पर जो कहता है उस पर तुम लोग ध्यान देगा और तब जाकर के सवाल समझेगा। सवाल समझने में तब दिक्कत न होगा। तो मुद्दा समझो भाई। कहता कि है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पे बात समझने वाला है। इसका मतलब है कि मीनार तुम्हारा पहले से है, ये हो गया तुम्हारा मीनार, इसको लिख दिए अपने लोग कौन सी मीनार। और ये जहां पे मीनार खड़ा है जमीन पर, ध्यान से देखना, ये है तुम्हारा मीनार और मीनार जहां पे खड़ा है ये है उसका पाद बिंदु, इसको बोलेंगे अपने लोग पाद अब बिंदु। ये हो गया तुम्हारा पाद बिंदु। फाइनल हो गया। अगला मुद्दा समझो। और कहता है भूमि के एक बिंदु से, या तो तुम एक बिंदु इधर ले लो या तो तुम एक बिंदु इधर ले लो। अपने लोग की करते हैं एक बिंदु इधर ले लेते हैं। भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु के बीच की दूरी 30 मीटर है। इसको अपने लोग जैसे मिलाएंगे और इसका दूरी हो गया तुम्हारा 30 मीटर। क्लियर। अब यहां से देखो आगे कहता है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। याद रहे हम तुम लोगों को बोले थे भाई उन्नयन कोण ऊपर बनता है। तो ये है तुम्हारा बिंदु और यहाँ पे ये है इसका शिखर। इसका कौन सी है? शिखर। किसी भी मीनार में या कोई टावर हो जाए, जहां पे टावर गड़ा हुआ है उसके जड़ को बोलेंगे पाद बिंदु और ऊपर में जो छिप है उसको बोलेंगे अपने लोग शिखर। ऊपर वाला हो गया शिखर, नीचे वाला हो गया तुम्हारा पाद बिंदु। यदि इस दोनों को पाद और शिखर को पकड़ के रखेगा तो सवाल बनाने में कभी दिक्कत न होगा। तो जहां पे मीनार गड़ा है उसको बोलेंगे पाद बिंदु और जहां ऊपर में छिप है, फुलंगी जिसको कहते हैं, उसको बोलेंगे शिखर। क्लियर हो गया। अब ई बिंदु को जैसे उन्नयन कोण जड़ से तो नहीं बनेगा। उन्नयन कोण जब भी बनता है यहाँ से बनता है। काहे कि आंख द्वारा जो कोण बनता है शिखर को देखने पर ऊपर नजर ऐसे गया, वो हो गया तुम्हारा उन्नयन कोण। यहाँ पे आदमी खड़ा है और यहाँ से जो इस शिखर को देखा और यहाँ पर जो कोण बना, इस कोण को बोलेंगे अपने लोग उन्नयन कोण और इसका मान है तुम्हारा कितना डिग्री? 30 डिग्री। क्लियर। आगे कहता है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। अपने लोगों को है ये चीज कहता है निकालने के लिए ए और ये हो गया बी, अर्थात ए बी का मान निकालना है। यहाँ पे कर देते हैं वाट। तो बात समझो, अपने लोगों को बी दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है और अपने लोगों को पी निकालना है। पी बाय बी किस में आता है? और पी बाय बी आता है तुम्हारा tan थीटा में। तुमको थीटा भी ले सकता है, लेने के लिए तुम स्वतंत्र है। तो दिया हुआ कौन सी है तुम्हारा, और इसको कर दो सी और बीसी को बोलेंगे अपने लोग आधार। बी बराबर हो गया बीसी और बीसी आधार हो गया। आधार का मान है तुम्हारा 30 मीटर। फाइनल हो गया भाई। और अपने लोगों को ए बी निकालना है। ए बी को बोलेंगे पी। पी बराबर हो गया ए बी और इसका मान हो गया वाट। यही तो है ऊंचाई इसका। और अपने लोगों को थीटा का वैल्यू कैमरा में नीचे देखना है और थीटा का वैल्यू हो गया तुम्हारा कितना डिग्री? 30 डिग्री। और इसको माने है अपने लोग थीटा। 30 डिग्री के लिए पी का काम करेगा ए बी और बी का काम करेगा बी सी। ध्यान से देखना भाई। और पी बाय बी किस में आता है? पी बाय बी आता है तुम्हारा tan थीटा में।
अपने लोग लिखेंगे 9 tan थीटा बराबर, फार्मूला हो गया P बटा B। तो भाई P का काम क्या कर रहा है, P का काम कर रहा है AB, ऊपर में दे दो AB सुभुक से। आधार का काम कर रहा है BC, BC भी दे दो श्रद्धा भक्ति से। और करना कुछ नहीं है, सबका मान लिख दो। tan थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री, 30 डिग्री को भी लिख दो सरलता पूर्वक। और AB का मान, AB निकालना ही है, चलो ठीक है AB। और BC का मान है 30 मीटर। और tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, 1/√3 बराबर हो गया AB बटा √3। चल ठीक है, कोना कोनी गुना करते हैं, AB √3 और ओहो मिस, यहाँ 30 न होगा, और 30 को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 30 मीटर। तो भाई AB बराबर कितना हो गया 30/√3। फिर यहाँ पे अपने लोग करेंगे कौन सी परमाकरण, कर दो √3/√3 कर दिया जाए, इम्प्लाइज दैट AB बराबर 30√3, 30√3 और √3 गुना √3 3, 3 × 30। AB बराबर हो गया तुम्हारा 10√3 मीटर। फाइनल हो गया सवाल यहाँ पे। और सवाल को थोड़ा ध्यान से उतारेगा भाई, और वीडियो को थोड़ा लाइक और शेयर कर दिया करेगा। वीडियो को लाइक करने के लिए तुम लोग भूल जाता है। राधे राधे।